जल संरक्षण के उपाय, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। खेती में पानी का सही उपयोग और संरक्षण उतना ही जरूरी है जितना खाद या बीज का सही चयन। अगर पानी का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए तो फसल की पैदावार बढ़ती है, सिंचाई की लागत कम होती है और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी अच्छी खेती संभव होती है। गेहूं की खेती में निम्नलिखित 3 प्रमुख जल संरक्षण तकनीकें बहुत प्रभावी मानी जाती हैं। 1. मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? खेत की सतह पर पुआल, सूखी घास, फसल के अवशेष रेसिड्यू या जैविक पदार्थ की परत बिछा दी जाती है। कैसे काम करती है? यह परत मिट्टी को सीधी धूप और हवा से बचाती है, जिससे पानी का वाष्पीकरण इवापोरेशन कम होता है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है। फायदे: 20 से 25% तक पानी की बचत होती है। खरपतवार वीड्स की वृद्धि कम होती है। मिट्टी का तापमान संतुलित रहता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधि बढ़ती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। कब और कैसे करें? गेहूं की बुआई के तुरंत बाद या पहली सिंचाई के बाद खेत में पुआल/घास की 5 से 7 सेमी मोटी परत बिछाएं। 2. खेत समतलीकरण, लेजर लैंड लेवलिंग क्या है? लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से खेत को पूरी तरह समतल किया जाता है ताकि पानी समान रूप से फैले। कैसे काम करती है? समतल खेत में सिंचाई का पानी हर जगह बराबर पहुंचता है, न कहीं ज्यादा भरता है न कहीं कम। फायदे: 20 से 30% तक पानी की बचत। पौधों की वृद्धि समान होती है। सिंचाई का समय और श्रम कम लगता है। जलजमाव और पौधों के सूखने की समस्या कम होती है। कब और कैसे करें? बुवाई से पहले ट्रैक्टर चलित लेजर लैंड लेवलर से खेत को एक समान ऊंचाई पर ले आए। 3. क्रीड़ा विधि, चेक बेसन मेथड क्या है? खेत को छोटे छोटे बराबर आकार समकोण के हिस्सों में बांटकर हर हिस्से में अलग अलग पानी दिया जाता है। कैसे काम करती है? छोटे भागों में पानी डालने से पानी का बहाव और बर्बादी रुकती है और हर हिस्से को पूरा पानी मिलता है। फायदे: पानी का नियंत्रित और अधिकतम उपयोग। जलजमाव की समस्या नहीं होती। मध्यम और भारी मिट्टी में यह तरीका बहुत कारगर। कब और कैसे करें? खेत को 10-10 मीटर या 15-15 मीटर के छोटे टुकड़ों में बांटें और सिंचाई करते समय एक एक करके पानी भरें। निष्कर्ष: इन तीनों तकनीकों का इस्तेमाल करके गेहूं की फसल में पानी की 25% से 50% तक बचत, अधिक उत्पादन और बेहतर मिट्टी की सेहत प्राप्त की जा सकती है।